आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो न जाने कब से दिलों को छूती आई है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई ये नेकी, ये पुण्य, इसका असली मतलब आखिर है क्या। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, अगर स्वर्ग देखने का मौका मिले तो उसकी कीमत क्या होगी, क्या चुकानी पड़ेगी? बस यही एक सवाल हमारी आज की कहानी की जान है। तो कहानी का हीरो है एक छोटा सा मासूम सा लड़का। नाम है लक्ष्मी नारायण। और उसकी दुनिया, वो बसती थी अपनी दादी की सुनाई कहानियों में। एक बिल्कुल जादुई दुनिया। हर रात का यही नियम था, सोने से पहले अपनी दादी से किस्से सुनना। कभी नागलोक के, कभी पाताल के, तो कभी चंद्रलोक के। और बस उन्हीं ख्यालों में वो खो जाता था। लेकिन एक रात बात कुछ और थी। दादी ने स्वर्ग के बारे में बताया, और वो वर्णन इतना खूबसूरत था, इतना प्यारा था कि लक्ष्मी नारायण के मन में बस एक ही जिद बैठ गई, मुझे स्वर्ग देखना है। और ये ख्वाहिश अब उसकी पूरी दुनिया बन चुकी थी। बस इसी धुन में वो बेचारा रोते रोते सो गया। और फिर उसके सपने में आए एक देवता, और उन्होंने उसे स्वर्ग तक पहुंचने का एक ऐसा रास्ता दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देवता ने उसे समझाया, बेटा, स्वर्ग में ये तुम्हारे रुपए पैसे नहीं चलते। वहां की करेंसी, वहां का पैसा है पुण्य। मतलब बिना किसी फायदे के, बिना किसी स्वार्थ के किया गया अच्छा काम। सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां अमीरी का मतलब हो सिर्फ नेकी। और फिर देवता ने उसे दिया एक जादुई डिब्बा। नियम बड़े सीधे थे। एक अच्छा काम करो, डिब्बे में एक सिक्का आ जाएगा, और अगर कोई बुरा काम किया तो एक सिक्का गायब। और जिस दिन ये डिब्बा पूरा भर गया, स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे। तो जब लक्ष्मी नारायण की आंख खुली तो क्या देखता है? वो डिब्बा सचमुच उसके सिरहाने रखा था। वो तो खुशी से उछल पड़ा। लेकिन उसे बहुत जल्द ये समझ आने वाला था कि अच्छाई का रास्ता इतना भी सीधा नहीं होता जितना लगता है। अब देखिए उसकी पहली कोशिश। उसने एक भिखारी को एक सिक्का दिया, पर दिल से नहीं। उसे मदद नहीं करनी थी, बल्कि उसे तो अपने टीचर से तारीफ चाहिए थी, क्योंकि उसके टीचर को दयालु बच्चे बहुत पसंद थे। और नतीजा क्या हुआ? 0। जब उसने घर आके डिब्बा खोला तो वो एकदम खाली था। एक भी सिक्का नहीं। बेचारे का दिल ही टूट गया। उसे समझ ही नहीं आया कि गड़बड़ कहां हुई। उस रात सपने में देवता फिर से आए, और इस बार उन्होंने समझाया कि बेटा, जो अच्छा काम किसी फायदे या तारीफ की उम्मीद में किया जाए, वो पुण्य थोड़ी है। वो तो एक सौदा है, एक बिजनेस डील। असली पुण्य वो तो दिल से होता है, दिमाग से या हिसाब किताब से नहीं। फिर कुछ दिन बीते और उससे एक और गलती हो गई। उसकी छोटी बहन उसके खिलौनों से खेलने लगी, और लक्ष्मी नारायण को आ गया गुस्सा। उसने झट से उसे धक्का दे दिया। और इस बार जब उसने डिब्बा खोला तो क्या देखा कि जो थोड़े बहुत सिक्के उसने जमा किए थे, उनमें से भी कई गायब हो गए थे। तब उसे समझ आया कि एक पल का गुस्सा कितनी सारी अच्छाई पर पानी फेर सकता है। उस दिन उसने पक्का इरादा कर लिया कि अब किसी का दिल नहीं दुखाएगा। लेकिन कहते हैं ना, इंसान गलतियों से ही तो सीखता है। बस इन्हीं ठोकरों ने लक्ष्मी नारायण को पुण्य का असली मतलब सिखाया, और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। हुआ ये कि एक दिन उसका एक दोस्त था मोतीलाल। वो बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, इसे संतरे का रस पिलाओ। पर मोतीलाल की मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो संतरे खरीद सके। लक्ष्मी नारायण के पास उस वक्त 2 संतरे थे। और उस एक पल में उसे ना अपना स्वर्ग याद आया, ना वो जादुई डिब्बा। उसे बस अपने दोस्त का दर्द दिखा, और उसने बिना एक सेकंड सोचे वो दोनों संतरे उन्हें दे दिए। और जब वो घर लौटा और डिब्बा खोला तो अंदर 2 चमचमाते हुए सिक्के थे। ये सिर्फ सिक्के नहीं थे, ये उसकी पहली सच्ची निस्वार्थ नेकी की चमक थी। और इस चमक ने उसके दिल को रोशन कर दिया। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। अब वो सिक्के जमा करने के लिए अच्छे काम नहीं कर रहा था। अब तो अच्छा काम करना ही उसका स्वभाव बन गया था, उसकी आदत, उसकी पहचान। 23 साल बीत गए, और अच्छाई की इसी राह पर चलते चलते आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसका डिब्बा सिक्कों से पूरा भर गया, मतलब लबालब। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन किस्मत अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। वो अपना डिब्बा लेकर खुशी से झूमता हुआ बगीचे की तरफ भागा। बरसों का सपना आज पूरा होने वाला था। आज वो स्वर्ग देखने वाला था।
लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक बूढ़े साधु एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। जब उसने पूछा तो साधु ने बताया, बेटा, मैंने भी तुम्हारी ही तरह अपनी पूरी जिंदगी लगाकर एक डिब्बा भरा था, पर आज वो नदी में गिरकर बह गया। ये सुनते ही लक्ष्मी नारायण का दिल पिघल गया। उसे अपनी सालों की मेहनत, अपना स्वर्ग का सपना एक पल के लिए भी याद नहीं आया। उसे सिर्फ उस बूढ़े साधु का दुख दिखाई दिया और उसने कहा, बाबा, आप मत रोइए, आप तो बूढ़े हैं, मैं तो अभी जवान हूं, मैं तो ऐसा दूसरा डिब्बा भी भर लूंगा, आप प्लीज मेरा ये डिब्बा ले लीजिए। और बस वो एक पल, उसी एक पल में इस पूरी यात्रा का, इस पूरी कहानी का असली मतलब सामने आ गया। उसने अपना कमाया हुआ स्वर्ग किसी और के नाम कर दिया, और यही उसका सबसे बड़ा पुण्य था। जैसे ही उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई वो डिब्बा साधु के हाथों में रखा, एक चमत्कार हुआ। साधु का रूप बदल गया और सामने वही देवता खड़े थे जो बरसों पहले उसके सपने में आए थे। देवता मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो नेकी के रास्ते पर चलते हैं ना, उनके लिए ये धरती ही स्वर्ग है। तुम बस इसी तरह अच्छाई के काम करते रहो, तुम हमेशा स्वर्ग में ही रहोगे। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक अच्छी जिंदगी का असली इनाम आखिर है क्या? क्या वो कोई मंजिल है जिसे पाना है, या फिर वो सफर ही अपने आप में एक इनाम है जिसे हम हर रोज नेकी और भलाई से जीते हैं?